समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंशिएशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब कि डिफरेंशिएशन जो है वो ग्राफ अगर हम बनाएं, ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली, यानी अगर उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, किसका, फंक्शन का, तो जैसे एक फंक्शन है अपने पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी x की वैल्यू पे y की वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे x चेंज होगा y चेंज होगा, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। तो इसमें हम दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। P के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x, P के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, कॉमा y, और तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा y। Q के पास जाते हैं, तो जब Q के पास जाएंगे तो मान लेते हैं ये डेल्टा x जो है ये x में बढ़ोतरी है, इंक्रीमेंट इन x। इसका कोऑर्डिनेट y है तो ये भी y होगा। तो मान लेते हैं x से हम डेल्टा x इंक्रीमेंट किए, तो यहाँ y से यहाँ डेल्टा y इंक्रीमेंट हो गया, ये डेल्टा y इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट x कॉमा y है, तो अगर x का इंक्रीमेंट डेल्टा x है और y में इंक्रीमेंट डेल्टा y है, तो ये x इसका x कोऑर्डिनेट होगा x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x। y में y का कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ y यहाँ डेल्टा y, तो y प्लस डेल्टा y, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब अगर मैं P से Q को मिला दूं, P और Q को मिला दूं, अगर मैं P और Q को मिला दूं तो ये क्वाड बन जाएगा, क्वाड PQ। तो ये क्वाड PQ बना, ये x एक्सिस मान लेते हैं और ये y एक्सिस मान लेते हैं। तो मान लेते हैं ये क्वाड हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है वो थीटा है। तो इसका अगर मैं tan थीटा निकालना चाहूँ, tan थीटा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो tan थीटा हो जाएगा ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, डेल्टा y, परपेंडिकुलर कितना है, अच्छा परपेंडिकुलर है ये पूरे में से, अच्छा ये परपेंडिकुलर है पूरे में से इतना घटाएं, तो पूरा कितना है y प्लस डेल्टा y, ये पूरे में से इतना घटाएं माइनस y, बेस कितना है, इस पूरे में से इतना निकालें तो ये बेस आया है।
ये परपेंडिकुलर है ना, तो क्या किए पूरे में से इतना घटाएं तो ये परपेंडिकुलर आया, और बेस इतना है, पूरे में से इतना घटाएं, पूरा कितना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, उसमें से क्या घटाएं हैं, ये एक्स घटाएं। अच्छा, y प्लस डेल्टा वाई, y को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। तो अगर y एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ y की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, y हमारा एफ ऑफ एक्स है, तो अगर मैं x में इंक्रीमेंट कितना कर दूं, देखिए x में कितना इंक्रीमेंट किया, डेल्टा x, तो x में इंक्रीमेंट बढ़ा दिया डेल्टा x, तो अगर मैं x में डेल्टा x बढ़ाया तो y में कितना बढ़ गया, y प्लस डेल्टा वाई, तो y की जगह पे y प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा। तो जहाँ पे y प्लस डेल्टा वाई है वहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इतना लिख सकता हूँ, और ये x और x कट जाएगा तो नीचे आ जाएगा डेल्टा एक्स, तो ये हो गया tan थीटा। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो ये y भी कट रहा था, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स भी था ये। अगर हम यहाँ देखें ये y और y कट भी रहा था और x भी कट रहा था, तो बच रहा था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। बिल्कुल सही है, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आया, ये tan थीटा आया। तो जब हम डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़ीरो, देखें अभी क्या है, ये P और Q दो थोड़ा दूरी पे हैं, इसलिए कॉर्ड बन रहा है। अगर हम डेल्टा एक्स की वैल्यू कम करना चाहें, जैसे जैसे ये x कम होगा तो ये y भी कम होता जाएगा। अगर ये जो गैप है, अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो इसको मैं 1 सेंटीमीटर करूं तो हाइट भी ये कम हो जाएगी, फिर मैं आधा सेंटीमीटर करूं तो हाइट और कम हो जाएगी। तो जो इतना बड़ा गैप है वो कम होता जाएगा। तो अगर मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू घटाते जाऊं तो जो, अगर डेल्टा एक्स, देखिए डेल्टा एक्स इतना होता था, वाई इतना होता, एक्स और बढ़ा वाई बढ़ा, ये एक्स बढ़ता जा रहा वाई बढ़ता जा रहा। तो अगर मैं एक्स को घटाता जाऊं डेल्टा एक्स को, तो डेल्टा वाई उसकी हाइट भी कम होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो tan थीटा है, tan थीटा हम ये कह सकते हैं कि एज डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, इसको पढ़ते हैं टेंस टू, जैसे जैसे डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच करेगी, जीरो मतलब होगी नहीं कि बिल्कुल ज़ीरो कर दें, जीरो टेंस टू का मतलब बस ज़ीरो होने वाला है, एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं है, बस ज़ीरो होने वाला है। तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक सेकेंड, तो फिर ये P और Q जैसे जैसे डेल्टा एक्स कम करेंगे तो ये जो Q इतना दूरी पे है ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा और कम होगा। तो x जब जीरो की तरफ आने लगेगा तो Q इधर पास आने लगेगा, और पास आते 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 Q जो है P से मिल जाएगा। जब ये टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, P और Q कोइंसाइड हो जाएंगे। तो फिर ये कॉर्ड जो इतना बड़ा है, कॉर्ड जैसे जैसे ये x घटता जाएगा ये y घटता जाएगा, y घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और जब x टेंस टू जीरो हो जाएगा, लगभग जीरो पहुंचने वाला होगा, जीरो के आसपास आ गया होगा, तो पी क्यू अब कॉर्ड ना हो जाएगा, पी क्यू
अब इस पॉइंट से ही खींचेगा और पी क्यू एक टेंजेंट बन जाएगा। देन कॉर्ड, क्योंकि भाई ये पी क्यू है, फिर ये कम हुआ, फिर ये कम हुआ, गैप पी और क्यू के बीच का। फिर जब पी और क्यू एक पास में आ गए थे, पी क्यू एक टेंजेंट बन गया ना, इसको टच करते हुए जा रहा है ना, पी क्यू एक टेंजेंट बन गया, एक लाइन बन गई जो कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रही है। देन कॉर्ड पी क्यू विल बिकम टेंजेंट टू कर्व, तब कॉर्ड पी क्यू कर्व पे टेंजेंट बन जाएगा। तो जैसे ही टेंजेंट बनेगा तो ये कॉर्ड के टेन थीटा की वैल्यू आ गई है, अब टेंजेंट के टेन थीटा की वैल्यू आ गई है। तो टेंजेंट, तो जैसे ही डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो होगा, तो जब स्मॉल चेंज की बात होती है, जब डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो हो गया, मतलब बड़ा स्मॉल चेंज हो गया, तो डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा, ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स में। तो जब हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में डेल्टा एक्स की वैल्यू टेंस टू ज़ीरो कर देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स में। अरे ये बिग चेंज है, जब उसमें स्मॉल चेंज कर देंगे, ये जो चेंज है मिनिमम कर देंगे ज़ीरो के बराबर लगभग, तो स्मॉल चेंज हो जाएगा, तो डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स में। और ये tan थीटा के बराबर